आप इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन कोई पूछे तो वर्ड्स आते ही नहीं। ये प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है। सुबह का सीन है, इमेजिन करिए, घर में रश है, सब रेडी हो रहे हैं और कोई पूछ देता है आर यू रेडी। दिमाग में इंग्लिश होती है और जुबान तक आते आते रुक जाती है। अगर आपने ये फील किया है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज के बाद आप अपनी डेली हाइजीन रूटीन सिंपल नेचुरल इंग्लिश में बोल पाएंगे, बिना ट्रांसलेट किए, बिना रुके, बिना ऑकवर्ड फील किए। सच बताऊं, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होती। इंग्लिश रोज थोड़ा थोड़ा बोलने की हैबिट होती है और हैबिट घर से शुरू होती है। तो आज बाथरूम और हाइजीन रूटीन से इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स बिगिन। बाय द वे, आई एम राजेश एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश टॉक्स विद राजेश, वेयर वी डोंट जस्ट लर्न इंग्लिश, वी लिव इट। आज का सेशन थोड़ा अलग होगा। हम शुरू करेंगे बाथरूम की डेली चीजों से, वो आइटम्स जो आप रोज देखते हो लेकिन इंग्लिश में नाम नहीं जानते। फिर जाएंगे एक्शन पर जो घर में सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद मिलेंगे रेडी टू यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप आज से बोल सकते हो। और बीच बीच में होगा कॉमन मिस्टेक फिक्स, एक रियल फैमिली कन्वर्सेशन और एक स्पीकिंग वर्कआउट जो आपके बोलने का डर खत्म करेगा। थ्योरी कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह का रश टाइम है, घर में सबको जल्दी है। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन चीजों के नाम ही याद नहीं आते। तो चलिए आज उन आइटम की इंग्लिश सीखते हैं जो आप रोज देखते हो, रोज यूज करते हो। टूल्स, ऑब्जेक्ट्स। वॉश बेसिन, हाथ मुंह धोने वाला बेसिन। क्लीन द वॉश बेसिन। फॉसेट, पानी का नल। टर्न द फॉसेट ऑन। ड्रेन, नाली, पानी जाने वाला छेद। द ड्रेन इज ब्लॉक्ड। टॉयलेट सीट, टॉयलेट की सीट। लिफ्ट द टॉयलेट सीट। फ्लश बटन, फ्लश का बटन। प्रेस द फ्लश बटन। सॉप डिस्पेंसर, साबुन की पंप वाली बोतल। रिफिल द सॉप डिस्पेंसर। शॉवर हेड, शॉवर का मुंह जहां से पानी गिरता है। एडजस्ट द शॉवर हेड। बाथ मैट, बाथरूम की मैट, पैर पोंछने वाली। स्टेप ऑन द बाथ मैट। लॉन्ड्री बास्केट, गंदे कपड़ों की टोकरी। पुट क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री बास्केट। टिश्यू होल्डर, टिश्यू लगाने वाली जगह, रोल रखने की जगह। रिफिल द टिश्यू होल्डर। बकेट, बाल्टी। फिल द बकेट। मग, लोटा। ग्रैब द मग। गीजर स्विच, गीजर का स्विच। टर्न ऑन द गीजर स्विच। वेंटिलेशन विंडो, हवा जाने वाली खिड़की। ओपन द वेंटिलेशन विंडो। स्टोरेज रैक, सामान रखने की रैक। कीप थिंग्स ऑन द स्टोरेज रैक। वॉश बेसिन, फॉसेट, ड्रेन, बकेट, लॉन्ड्री बास्केट। नोटिस किया, आप रट्टा नहीं मार रहे, आप अपनी लाइफ को इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर रहे हो। यही रियल लर्निंग है। अब इंग्लिश का मोस्ट पावरफुल पार्ट, एक्शंस। क्योंकि घर में हम चीजों के नाम कम बोलते हैं, एक्शन ज्यादा बोलते हैं। और जब एक्शन नेचुरल हो जाता है, इंग्लिश अपने आप आ जाती है। एक्शंस, फ्रेशन अप, जल्दी से तैयार होना, तरोताजा होना। I need to freshen up quickly. Rinse off, पानी से हल्का धोना। Rinse off properly. Scrub gently, हल्के हाथ से रगड़ना। Scrub the surface gently. Wash thoroughly, अच्छी तरह से धोना। Wash your hands thoroughly. Dry off, खुद को सुखाना, तौलिए से पोंछना। Dry off completely. Heat water, पानी गर्म करना। Heat the water before bathing. Adjust temperature, पानी को ठीक से गर्म ठंडा करना। Adjust the temperature before stepping in. Clean surfaces, जगह साफ करना, चीजें पोंछना। Clean the bathroom surfaces daily. Wipe surfaces, कपड़े या टिश्यू से पोंछना। Wipe the surfaces clean.
हैंग क्लोथ्स, कपड़े टांगना, हैंगर पर लगाना। हैंग द क्लोथ्स नीटली। चेंज क्लोथ्स, कपड़े बदलना। चेंज क्लोथ्स आफ्टर वॉकिंग। चेक इफ एवरीथिंग इज क्लीन, सब साफ है या नहीं ये देखना। चेक एवरीथिंग बिफोर यू लीव। रिमूव स्टेन्स, दाग हटाना, साफ करना। रिमूव द स्टेन्स केयरफुली। एयर आउट द स्पेस, जगह में ताजी हवा आने देना। एयर आउट द स्पेस आफ्टर बाथिंग। डिस्पोज ऑफ वेस्ट, कचरा सही जगह डालना। डिस्पोज ऑफ द वेस्ट इन द बिन। हर एक्शन बोलते वक्त घर में उस एक्शन को इमेजिन करिए। एक्शन प्लस इमेज, फास्ट मेमोरी। फ्रेशन अप, वॉश थोरोली, ड्राई ऑफ, हैंग क्लोथ्स, डिस्पोज ऑफ वेस्ट। अब इंग्लिश रूटीन बन रही है और कॉन्फिडेंस अपने आप ग्रो हो रहा है। फ्लुएंसी तब आती है जब आप प्लेसेस को भी डिस्क्राइब कर पाते हो। बाथरूम में हर जगह का अपना नाम होता है और आज वही सीखेंगे। एरियाज, आइटम्स। वेट फ्लोर एरिया, गीले फर्श वाली जगह। बी केयरफुल, दिस इज द वेट फ्लोर एरिया। ड्राई कॉर्नर, सूखा कोना जहां पानी ना जाए। कीप योर फोन इन द ड्राई कॉर्नर। चेंजिंग एरिया, कपड़े बदलने की जगह। चेंज योर क्लोथ्स इन द चेंजिंग एरिया। स्टोरेज एरिया, सामान रखने की जगह। ऑर्गेनाइज द स्टोरेज एरिया। क्लीनिंग कॉर्नर, सफाई का सामान रखने का कोना। कीप द मोप इन द क्लीनिंग कॉर्नर। वॉश एरिया, धोने की जगह, बेसिन वाला हिस्सा। क्लीन द वॉश एरिया। वेस्ट बिन एरिया, कचरे का डिब्बा रखने की जगह। कीप द वेस्ट बिन एरिया क्लीन। हाइजीन सेल्फ, साफ सफाई का सामान रखने की सेल्फ। अरेंज थिंग्स ऑन द हाइजीन सेल्फ। स्टीम एरिया, भाप वाला हिस्सा। डोंट स्टैंड नियर द स्टीम एरिया टू लॉन्ग। एंट्री एरिया, बाथरूम में दरवाजे की पास की जगह। कीप द एंट्री एरिया क्लीन। वोकैबुलरी डन। ऑनेस्टली, अगर आप यहां तक आ गए हो तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश फाउंडेशन बना रहे हो। अब बस सुनना नहीं है, मेरे साथ बोलना है। गलती होगी परफेक्ट, रुकना नहीं है। दैट्स द ओनली रूल। रेडी, लेट्स स्पीक। डेली स्टार्टर लाइंस। आई नीड टू फैशन अप क्विकली, मुझे जल्दी से तैयार होना है। द फ्लोर इज स्टिल वेट, बी केयरफुल, फर्श अभी भी गीला है, संभल कर चलो। प्लीज क्लीन द बाथरूम प्रॉपरली, बाथरूम को ठीक से साफ करो। आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस तैयार ही हूं। लेट मी एडजस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, जरा पानी का गर्म ठंडा ठीक कर लूं। देखिए, ये वही इंग्लिश है जो लोग घर में बोलते हैं। नो हैवी वर्ड्स, नो टेंशन, सिर्फ सिंपल नेचुरल बात। अब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है। ये लाइंस आपको स्पीकर मोड में ले जाती हैं। रेडी, स्पीक विद मी। फ्लुएंसी बूस्ट लाइंस। आई एम गेटिंग रेडी इन अ हरी, मैं जल्दी तैयार हो रहा हूं। हैंग द क्लॉथ्स प्रॉपरली, कपड़े ठीक से टांग दो। द ड्रेन लुक्स ब्लॉक्ड, लगता है नाली जाम हो गई है। ओपन द विंडो फॉर सम फ्रेश एयर, थोड़ी ताजी हवा के लिए खिड़की खोल दो। थ्रो द वेस्ट इन द बिन, कचरा डस्टबिन में डाल दो। नोटिस किया, अब सेंटेंसेस सुनने में क्लासरूम इंग्लिश नहीं, घर वाली नेचुरल बात लग रही है। अब जो लाइंस आ रही हैं, ये बिगिनर इंग्लिश नहीं है, ये वो लाइंस हैं जो फ्लुएंट लोग अपने घर में बोलते हैं। लिसन, फील एंड रिपीट। डिलीट नेटिव लाइंस। गिव मी 2 minutes टू फ्रेशन अप, मुझे 2 मिनट दो, अभी आता हूं। लेट्स एयर आउट दिस प्लेस, चलो यहां थोड़ी ताजी हवा आने देते हैं। आई क्लीन द बाथरूम बिफोर आई लीव, मैं निकलने से पहले बाथरूम साफ कर देता हूं। वॉच योर स्टेप, द फ्लोर इज वेट, ध्यान से चलो, फर्श गीला है। एवरीथिंग लुक्स क्लीन एंड नीट नाउ, अब सब एकदम साफ सुथरा लग रहा है। अगर आप ये 5 लाइंस कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो बिलीव मी,
आपकी इंग्लिश ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। अब आता है वो सेक्शन जहां इंग्लिश सडनली क्लियर हो जाती है, क्योंकि फ्लुएंसी सिर्फ न्यू वर्ड से नहीं आती, गलतियां रिमूव करने से आती है। चलिए फिक्स करते हैं। मिस्टेक्स बस्टर। आई एम डूइंग फ्रेश। आई एम फ्रेशनिंग अप। ओपन गीजर। टर्न ऑन द गीजर। फ्लोर हैज वाटर। द फ्लोर इज वेट। I clean already. I have already cleaned it. Put clothes here only. Hang the clothes here. Air is coming. Fresh air is coming in. Throw waste here. Throw the waste in the wind. I go for bath. I'm going to take a bath. सिर्फ ये 8 गलतियां अवॉइड करो और लोग खुद बोलेंगे आपकी इंग्लिश बहुत नेचुरल है। अब थोड़ा सीन इमेजिन करते हैं। सुबह का टाइम है, घर में रेडी होने की डोर चल रही है। लेट्स लिसन। रियांश, डोंट रन, फ्लोर इज वेट, बी केयरफुल। Okay, Papa, I will walk carefully. Did you freshen up? Almost done, Papa. Hang your clothes properly. Oh no, I forgot again. Check everything before coming out. Papa, the drain looks blocked. Okay, I will fix it later. Should I turn on the geyser? Yes, and adjust the temperature first. Done now. Everything looks clean. Good habits make life easy. I am ready now, Papa. Great, let's start the day. देखिए, इंग्लिश तब नेचुरल लगती है जब वो घर की बातों का हिस्सा बन जाती है। अब फोन साइड में मत रखिए, ये सिर्फ देखने का टाइम नहीं, ये बोलने का टाइम है। मैं बोलूंगा, आप जोर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। स्लो, नॉर्मल, कॉन्फिडेंट। स्पीकिंग वर्कआउट। आई नीड टू फ्रेशन अप। आई नीड टू फ्रेशन अप। द फ्लोर इज वेट। द फ्लोर इज वेट। हैंग द क्लोथ्स प्रॉपर्ली। हैंग द क्लोथ्स प्रॉपर्ली। Open the window for fresh air. Open the window for fresh air. Everything looks clean now. Everything looks clean now. जिम में सिर्फ देखने से मसल नहीं बनते और सिर्फ सुनने से इंग्लिश नहीं आती। रेडी? लेट्स गो। फील हो रहा है अब इंग्लिश सोचनी नहीं पड़ रही, अपने आप आ रही है और वही रियल प्रोग्रेस होती है। अब आता है बोनस सेक्शन। ये वो वर्ड्स हैं जो फ्लुएंट लोग अपने आप बोलते हैं और बिगनर्स यूजली मिस कर देते हैं। इन्हें बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। छोटे वर्ड्स, बड़ा फ्लुएंसी अपग्रेड। बोनस फ्रेजल वर्ब्स। वॉश अप, जल्दी से हाथ मुंह धोना। आई विल वॉश अप एंड कम बैक। क्लीन अप, पूरी जगह साफ करना। लेट्स क्लीन अप बिफोर लीविंग। ड्राई ऑफ, तौलिए से खुद को सुखाना। ड्राई ऑफ बिफोर स्टेपिंग आउट। फ्रेशन अप, जल्दी से तैयार होना, तरोताजा होना। गिव मी अ मिनट टू फ्रेशन अप। एयर आउट, ताजी हवा आने देना। लेट्स एयर आउट दिस प्लेस। अगर आप ये फ्रेजल वर्ब्स बोलना स्टार्ट कर देते हो तो इंग्लिश अपने आप नेचुरल लगने लगती है। अब सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं है, अब आपकी टर्न है। टास्क 1, अपनी मॉर्निंग रूटीन लिखो। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी सुबह की 5 इंग्लिश लाइंस। एग्जांपल: I freshen up quickly. I fill the bucket. I open the ventilation window. I hang my clothes neatly. I dispose of the waste in the bin. Perfect grammar जरूरी नहीं, बोलना जरूरी है। Task 2, word combination practice. इन वर्ड्स को यूज करके 2 sentences बनाइए। Freshen up plus clean up. Drain plus wet floor. Example: I freshened up and then cleaned up the bathroom. The drain is blocked and the floor is wet. Daily comment challenge. कमेंट में एक सेंटेंस लिखिए इन तीनों वर्ड्स के साथ। Freshen up, ventilation window, dispose of. Example: I open the ventilation window, freshen up and then dispose of the waste in the bin. मैं पर्सनली कमेंट्स रीड करता हूं और बेस्ट सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी हो सकते हैं। आज आपने सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स नहीं सीखे, आपने अपनी डेली लाइफ को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया है। और ये छोटा सा स्टेप वो स्टेप है जो बहुत लोग कभी नहीं लेते। वो सोचते रहते हैं पहले फ्लुएंट हो जाऊं फिर बोलना शुरू करूंगा, लेकिन फ्लुएंसी बोलने से आती है, बोलने से पहले नहीं। तो आज से घर में इंग्लिश बोलिए,
बाथरूम में बोलिए, किचन में बोलिए, अकेले बोलिए, कोई सुन रहा हो या नहीं, बोलिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे होम एंड हाउस होल्ड आइटम्स, जहां आप घर की हर चीज इंग्लिश में बोल पाएंगे। तब तक डेली थोड़ा बोलिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश को अपनी रोजाना की लाइफ में डालिए। बिकॉज रिमेंबर, वी डोंट जस्ट लर्न इंग्लिश, वी लिव इट। बाय एवरीवन, थैंक यू।